एक माँ ने बहू और बेटे को दिया उनकी नालायकी का सबक। लड़का शोर मचाता है, अरे माँ कहाँ हो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। ये लो, जब देखो पूजा पाठ में लगी रहती हो, इधर आओ जल्दी से और इस चेक पर साइन कर दो। आज सोसाइटी का मेंटेनेंस और बिजली का बिल देने की आखिरी तारीख है। माँ, आज ये नहीं भरा तो जुर्माना भरना पड़ जाएगा। अब जल्दी से साइन कर दो, खड़े खड़े देख क्या रही हो। राघव अपनी माँ सरस्वती देवी को बताता है। सरस्वती देवी बोली, हाँ हाँ कर तो रही हूँ बेटा, जरा मेरा चश्मा तो लाना, बिना चश्मे के कैसे लिखूंगी कि कितनी रकम भरनी है। अभी तो यही रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। इतना कहते हुए सरस्वती देवी इधर उधर अपना चश्मा तलाशने लगी। राघव कहने लगा, अरे क्या माँ, चश्मे की क्या जरूरत है, रुपए मैं भर दूंगा, आप बस हस्ताक्षर कर दो। क्या आपको अपने बेटे पर इतना भी विश्वास नहीं है अब? अरे बस 10-15 हजार की जरूरत है, मैं कोई 15 लाख नहीं निकाल लूंगा। तभी सरस्वती देवी की बहू माधुरी वहां आई और कहने लगी, हे भगवान, माँ जी आपको अपने बेटे पर ही भरोसा नहीं है क्या? इतना सुनते ही सरस्वती देवी को कुछ शर्मिंदगी सी महसूस हुई और वह करती तो करती क्या, बिना चश्मे के कुछ दिखता भी तो नहीं था। फिर उन्होंने चेक पर साइन कर दिया। थोड़ी देर बाद वह अपने कमरे को ठीक ठाक कर रही थी तो देखा टेबल पर कुछ किताबें रखी थीं और जैसे ही उन्होंने किताबें हटाईं तो किताबों के नीचे उन्हें अपना चश्मा मिल गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह किताबें उनके कमरे में कैसे आईं, क्यों आईं। उन्होंने तो किताबें लाई नहीं थी, क्योंकि वह किताबें तो बहू पढ़ती है। और उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया और अपने कामों में लग गईं। 2 दिन बाद सरस्वती देवी राघव से कहने लगी, बेटा तुम्हारी दादी और दादा दोनों की पुण्यतिथि आ रही है। मैं इस किस ब्राह्मणों को भोग कराना चाहती हूँ, उन्हें भोजन और दान पुण्य करना चाहती हूँ। मैंने एक चेक पर 10,000 रुपये की रकम भर दी है, तुम बैंक से निकालते लाना। ये कहकर चेक राघव की ओर उन्होंने बढ़ा दिया। राघव ने चुपचाप चेक ले लिया और वहां से चला गया। अब अगले दिन राघव जल्दी से ऑफिस गया और जब शाम को वापस आया तो फ्रेश होकर अपने कमरे में आराम करने चला गया। सरस्वती देवी ने जैसे ही उसके कमरे की ओर जाने लगी तो माधुरी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तो उन्होंने दस्तक देना ठीक नहीं समझा और वे उल्टे पैर वापस लौट आईं और सुबह होने का इंतजार करने लगी। अगली सुबह जब वह जागी तो बेटा उनके सामने आया और उन्होंने कहा, राघव मुझे वो 10,000 रुपये दे दो, ले आए क्या? अब राघव कहता है, अरे माँ आपने तो कल ही, मैं बहुत थक गया था, कल 1 मिनट की भी मुझे फुर्सत नहीं मिली और मैं बैंक भी नहीं जा सका। आज टाइम मिलते ही पैसे निकाल लाऊंगा और आपके हाथ में लाकर दे दूंगा। राघव ने बात को घुमा दिया। 2-3 दिन तक ऐसे ही वो बहाने बनाता रहा। सरस्वती देवी सोचने लगी, क्या सच में मेरा बेटा इतना बिजी हो गया है, इतना काम का दबाव है, या वो सच में भूल गया, या फिर बात कुछ अलग है। उनके मन में अब कुछ शक सा गहराने लगा था। नाश्ता करके वह किसी सहेली के घर जाने की बात बोलकर रिक्शे पर बैठी और सीधा बैंक चली गई। फिर एक चेक भरकर बैंक में जमा किया तो बैंक वालों ने कहा, माँ जी आपके खाते में तो 1 रुपया भी नहीं है, आप 10,000 निकालने की बात करती हैं। सरस्वती देवी को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि खाते में कम से कम 15 लाख रुपए थे और हर महीने उनका इंटरेस्ट भी इसी खाते में जाता था। तो फिर इतने सारे पैसे गए कहाँ? थोड़ी देर खड़ी सोचती रही और कर्मचारी से बोली, सुनील बाबू क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो? बस मुझे इतना बता दो कि पैसा कब निकाला गया है और किसने निकाला है। कर्मचारी कहने लगे, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बैठो माँ जी, मैं तुरंत बताता हूँ। वो अक्सर उस बैंक में पहले भी आती जाती थी, तो बैंक के कर्मचारी उनको अच्छी तरह से जानते थे। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद बैंक के एक कर्मचारी ने उन्हें बताया कि माँ जी आपके खाते से कुछ दिन पहले लगभग 15 लाख रुपए निकाले गए हैं और उस चेक पर आपके ही तो हस्ताक्षर थे। यह पैसे किसी और ने नहीं बल्कि राघव ने, आपके अपने बेटे ने अपने खाते में ट्रांसफ़र कराए हैं। ये कहकर
कि बार बार आपको साइन करने में दिक्कत होती है, तो सारे रुपए आप राघव के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा रही हैं। अब तो सरस्वती देवी समझ ही नहीं पाई कि आखिर ये धोखा राघव ने कब कर दिया और क्यों कर दिया। जब उन्होंने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उन्हें याद आया, कुछ दिन पहले उन्होंने बिना चश्मा लगाए एक चेक पर साइन किया था और उन्हें ये विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके खुद के बेटे उनके साथ छल कर सकते हैं। इसमें बहू भी शामिल थी। वे रोने लगी। इन्हीं पैसों के दम पर तो वे स्वाभिमान के साथ उस घर में जी रही थीं। अब शिकायत करें तो किससे करें? जब अपना ही सिक्का खोटा हो गया है तो दूसरों से क्या शिकायत करें? बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए वे घर वापस पहुंच गईं। थककर बेहाल हो चुकी थीं। उन्होंने देखा माधुरी बच्चों के साथ बैठकर टीवी देख रही है। उन्होंने आवाज़ लगाई, बहू मैं बड़ी थक गई हूँ, मेरे लिए खाना लगा दो। पर उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया और जब दोबारा माधुरी जी ने खाने के लिए कहा तो वह बोली, आपको दिखता नहीं मैं बच्चों के साथ थोड़ा समय बिता रही हूँ, क्या पूरा दिन मैं आपकी सेवा में लगी रहूँ? इतनी ही भूख लगी है तो जाकर 2 रोटियाँ खुद नहीं बना लेती हो? पूरा दिन तो खाती हो और बिस्तर तोड़ती हो, इसके अलावा तो आपके पास कोई काम नहीं है। बहू की जली कटी बातें सुनकर वे तो बड़ी हैरान हो गईं और अपने कमरे में आकर एक गिलास पानी पीकर अपनी भूख मिटा ली और सोने लगी। सोचने लगी, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं तो वो क्यों मेरे लिए 2 रोटी बनाएगी। यही सब सोचते सोचते सरस्वती देवी पुरानी यादों में चली गईं। जब उनके पति घनश्याम बाबू रहते थे, उनकी कितनी इज्जत होती थी। सरस्वती देवी का स्वभाव ऐसा था कि उनके सास ससुर हमेशा अपने आशीर्वाद का हाथ उनके सिर पर रखते थे और पति हमेशा सम्मान से और प्यार से ही उन्हें बुलाते थे। और बुलाएं भी क्यों ना, पूरे घर को उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से संभाल कर रख लिया था। उन्हें आज भी याद है बेटे के होने पर वे कितनी खुश थीं और उन्हें दूसरे बच्चे की चाहत नहीं थी। वे सोचती थीं कि मेरे बेटे का प्यार बट ना जाए। घनश्याम बाबू एक अच्छी कंपनी में मैनेजर की नौकरी करते थे तो घर में किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी। अब धीरे धीरे राघव पढ़ लिख कर जवान हो गया था और उसी शहर में उसे नौकरी भी मिल गई थी। सरस्वती देवी बड़ी खुश थीं। नज़रों के सामने रहेगा, एक ही घर में रहेगा। वे अपने बुढ़ापे को लेकर भी निश्चिंत हो गई थीं। अब नौकरी के बाद माँ को बेटे के विवाह की चिंता होने लगी और वे इधर उधर लड़की ढूंढने लगीं, पर अपने बेटे के लिए हीरे जैसी बहू उन्हें मिल ही नहीं पा रही थी। उनका यही सपना था और सपना सपना ही रह गया। जब राघव ने बताया कि वे माधुरी को पसंद करता है, उसी से प्यार करता है, बेटे की पसंद पर माता पिता ने हामी भर दी। धूमधाम से दोनों की शादी भी हो गई। माधुरी बड़ी घमंडी और महत्वाकांक्षी लड़की थी। वो हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनती और अपनी सहेलियों के साथ पार्टी वगैरह करती थी ताकि सबके बीच उसकी अलग से छवि बनी रहे। माधुरी को घर गृहस्थी से कोई भी मतलब नहीं रहता था। माता पिता तो ये सोचकर ही खुश थे कि चलो जब बेटा खुश है तो हम क्यों परेशान हों। समय बीतता रहा और माधुरी के 2 बच्चे हो गए, पर उसके शौक बिल्कुल कम नहीं हुए। आए दिन फिल्में देखना, कभी शॉपिंग करना, कभी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करना। बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देती थी वह, क्योंकि बच्चे तो सरस्वती देवी संभालती थी और इन सब बातों से राघव को कोई फर्क नहीं था। बस पत्नी को खुश देखना चाहता था वह। माधुरी हमेशा खुद पर बहुत खर्च करती थी, कभी सास ससुर के लिए एक रुमाल तक नहीं लाती थी और सरस्वती देवी यदि कुछ कह देती तो वह उसे चुपचाप टाल देती थी। अब बेटे बहू के बदलते हुए व्यवहार को देखते हुए घनश्याम बाबू बड़े सचेत हो गए। उन्होंने अपने रिटायरमेंट का पैसा अपनी पत्नी के नाम जमा करा दिया, क्योंकि घनश्याम बाबू किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे तो उसमें पेंशन का प्रावधान तो था नहीं। अपनी पत्नी के भविष्य को और बुढ़ापे को सोचकर उन्होंने सारा पैसा अपनी पत्नी के खाते में ही जमा करा दिया। न जाने घनश्याम बाबू ने ऐसा क्यों किया। लगता था ईश्वर ने उन्हें यही संकेत दिया था।
कुछ दिन बाद जब एक दिन वे बाजार से लौट रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से सरस्वती देवी बिल्कुल हिल गई थी, परंतु बच्चों को देखकर उन्होंने खुद को संभाल लिया। बेटा नौकरी कर रहा है, उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी, परंतु किसी ना किसी बहाने वो हर महीने अपनी माँ से 10-15 हज़ार रुपये निकलवा ही लेता था और कहता, मैं आपकी दवाई ला दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ये सारे पैसे मैं आपको लौटा दूंगा, जो कि उसने कभी नहीं लौटाए थे। ऐसा नहीं था कि सरस्वती देवी इस बात को समझती नहीं थी, परंतु घर की शांति बनी रहे इसलिए वह चुप ही हो जाती थी, क्योंकि वे जानती थी कि यह कांड वह अकेला तो कर नहीं सकता, उसकी पत्नी भी उसके साथ मिली हुई है, तभी वह ये प्लानिंग करता है। पर इस बार तो बेटे ने हद ही पार कर दी थी। माँ को बिना बताए सारे पैसे उसके खाते से निकाल लिए। सरस्वती देवी बेटे का आने का इंतजार करने लगी। अब जब शाम को राघव ऑफिस से वापस घर आया तो सरस्वती देवी बोली, राघव, तुझे शर्म नहीं आई? अपनी माँ के पैसे कोई चुराता है क्या? अरे एक बार कह देता तो मैं बिना बोले ही हस्ताक्षर कर देती, फिर तुम्हें अपनी माँ के पैसे को चुराने की जरूरत क्या पड़ गई? राघव हकलाते हुए कहता है, अरे माँ, ये क्या कह रही हो? मैं आपके पैसे भला क्यों चुराऊंगा? सरस्वती देवी बोली, अगर तुम सच्चे होते तो इस तरह हकलाते नहीं। मैं खुद बैंक होकर आई हूँ। तुम्हारे पापा की जान पहचान के सुनील बाबू ने सब कुछ बता दिया है। अभी उनकी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि बीच में माधुरी बोल पड़ी, आपने खुद हस्ताक्षर किए थे, फिर भी आप मेरे पति को चोर कैसे कह सकती हैं? जरा सोच समझ कर बोलिए। सरस्वती देवी बोली, मैं तुझसे नहीं, अपने बेटे से बात कर रही हूँ, तुम बीच में हस्तक्षेप मत करो। अरे मुझे क्या पता था, मेरा बेटा अपनी माँ की मजबूरी का फायदा उठा जाएगा। जरूर तुमने ही मेरा चश्मा उस दिन छुपाया था। मैं तो 10-15 हज़ार रुपये के लिए साइन किया था और तुमने उसमें धोखे से 15 लाख बना लिया। अब माधुरी कहती है, आपने हद कर दी है। अरे क्या हुआ, अगर निकाल भी लिए तो पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ही तो गया है। अब पैसा माँ के पास हो या आपके बेटे के पास हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर रहती हो, खाती हो, आप हमारे ही साथ हो ना। तो सोचो, अगर किसी दिन बिना बताए आप भगवान को प्यारी हो गई तो सारा पैसा कहाँ रखें, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब बेटा तो कुछ बोल नहीं रहा था और बहू चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। सरस्वती जी बोली, बहू, पति के बाद स्त्री का धन उसका आत्मनिर्भरता का प्रतीक होता है, जो तुम्हारे पति और मेरे बेटे ने धोखे से मुझसे छीन लिया है और तुम उसकी वकालत करती हो। अरे मैं थोड़े से पैसों के लिए क्यों किसी के आगे हाथ फैलाऊंगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हें मेरे पैसे वापस करने ही होंगे। माधुरी कहती है, अरे अगर ना दिए तो आप क्या कर लोगी? क्या हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करके आओगी? हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाओगी? अरे जाइए जाइए, आपकी इन गीदड़ धमकियों में हम नहीं आने वाले हैं। अब सरस्वती देवी बोली, काश मैं ऐसा कर पाती, पर तुम लोग इतना नीचे गिर गए हो, मैं इतनी नीचे नहीं गिर सकती, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। यही फर्क होता है एक माँ और एक धोखेबाज औलाद में। लेकिन याद रखना, बिगड़ी औलाद को ठीक करना एक माँ को भली प्रकार आता है। इतना कहते हुए सरस्वती अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब बैठे बैठे वे सोचने लगी कि आखिर बेटे बहू को सही रास्ते पर कैसे लाऊं। अचानक उनके दिमाग में कुछ आया। वह घनश्याम बाबू के पुराने कागजों में घर के कागजात ढूंढने लगी और फिर प्रॉपर्टी डीलर का नंबर निकाला और उसे अपने घर को बेचने के लिए फ़ोन कर दिया और चुपचाप सप्ताह भर वह हर किसी से कटी कटी रहने लगी। बहू को लगा कि माँ शायद मान गई हैं, लेकिन लगभग 8 दिन बाद दरवाजे की घंटी बजी। प्रॉपर्टी डीलर के साथ एक पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ उस घर को देखने आए थे। उन्हें देखकर राघव कहने लगा, ये लोग कौन हैं और घर के अंदर कैसे आ गए? सरस्वती जी कहने लगी, ये हमारे घर को खरीदने आए हैं, अच्छे दामों पर लेंगे। राघव चिल्लाकर कहने लगा, अरे मुझे ये घर नहीं बेचना है, आप लोग जाइए। सरस्वती जी कहने लगी, बेटा शायद तुम भूल रहे हो, ये घर मेरा है,
तुम्हारा नहीं है और मैं इस घर को बेचने का फैसला कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पैसों की आवश्यकता है। अब मेरे खाते में 1 रुपया भी तो नहीं है, तो मैं अपने खर्च कैसे चलाऊंगी? ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी, अपने बच्चों को लेकर किसी किराए के मकान में चले जाओ। इस घर को मुझे 90 लाख या 1 करोड़ में बेचकर मिल ही जाएंगे। उससे मेरा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। मैंने तुम्हारे फूफा जी को हरिद्वार में 2 रूम का घर देखने के लिए बोल दिया है। मैं आराम से वहाँ रहूँगी, भगवान का नाम लूँगी, गंगा स्नान करूँगी, बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर के साथ आए वे लोग घर को देख रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। तभी माधुरी वहाँ आई और राघव के कान में जाकर बोली, बाहर जाकर 2 रूम का किराए का घर भी अगर लेंगे तो 10-15 हज़ार से कम नहीं मिलेगा। ऊपर से सोसाइटी का मेंटेनेंस, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई, कैसे कर पाएंगे ये सब? दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सरस्वती देवी ने मेहमानों से कहा, आप आराम से देखिए ये घर, हम पैसों की बात कल कर लेंगे। सरस्वती जी की बात को सुनकर बेटे बहू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन लोगों के जाते ही वे लोग सरस्वती देवी के पैर पड़कर अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। सरस्वती जी ने कहा, बहू, मैंने क्या कहा था? बिगड़ी औलाद को सही रास्ते पर लाना एक माँ को भली प्रकार से आता है। ये सब नाटक मैंने तुम लोगों के लिए ही किया था, लेकिन याद रखो, मेरे जीते जी यह घर तुम लोग मुझसे छीन नहीं सकते हो। पहले तो मेरे सारे पैसे मेरे खाते में वापस जमा कराओ, और याद रखना, अब मैं तुम लोगों को 1 पैसा तक नहीं दूंगी, बल्कि महीने के खर्च के लिए राघव तुम मुझे पैसे दोगे, वरना इस घर को वृद्धा आश्रम को दे दूंगी। और वह दिन और आज का दिन राघव और माधुरी ने फिर कभी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं की और ना ही उन्हें धोखा देने की सोची। दूसरों से खाए गए दुखों और विश्वासघात को फिर भी कोई सहन कर लेता है, लेकिन जब अपने ही बच्चों से ये धोखे, ये दुख मिले तो माँ बाप अंदर से टूट जाते हैं। ये ऐसा घाव होता है जो जीवन भर नहीं भरता। तो प्रिय भक्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं।